इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ मेजरमेंट बॉक्स के साइज़ के बारे में। उससे पहले उसके साइज़ के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास साइट पर एक मेजरमेंट बॉक्स बनाया जाता है जिसका कि एक स्टैंडर्ड साइज़ रखा जाता है। 300 mm लंबा, 300 mm चौड़ा और 390 mm उसकी हाइट होती है। आप लकड़ी का बना लीजिए, किसी भी और मटेरियल का बना सकते हैं। तो ये पहले इसका साइज़ के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूं कि इसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं और कहाँ के लिए करते हैं। मान के चलिए कि आपको प्लास्टर करना है या आपको ब्रिक वर्क करना है, तो सीमेंट मोर्टार बनाना है, मतलब कि आपको मसाला बनाना है सीमेंट का, सैंड का, सीमेंट और फाइन एग्रीगेट का। तो कोई अलग अलग जगह पे 1:4 भी होता है और 1:5 भी हो सकता है, 1:6 भी हो सकता है। इसमें मतलब क्या होता है कि एक पार्ट आपका सीमेंट का जाएगा और 4 पार्ट आपका फाइन एग्रीगेट का। सिमिलरली 1:5 में आपका एक पार्ट सीमेंट और 5 पार्ट आपके फाइन एग्रीगेट के। 1:6 में एक पार्ट सीमेंट का और 6 पार्ट आपके फाइन एग्रीगेट मतलब कि सैंड के जाएंगे। तो इसका बक्सा बना लेते हैं। जब बक्सा बनाने के बाद फिर एक बक्सा पूरा भरा जाता है, जो जितना अपने पास साइज होता है फुल उसको ऊपर तक भर लिया जाता है। एक बॉक्स को भर के उसके बिल्कुल ऊपर से स्मूथ कर दिया जाता है और एक बक्सा फिर सीमेंट का डालने के बाद अगर 1:4 अपने पास अवेलेबल है तो एक बक्सा सीमेंट का डाल के 4 बक्सा सैंड का डाल के उसका मसाला बनाया जाता है। तो ये एक नॉर्मल जैसे कोई तसला या तगाड़ी से भरता है या पंजाबी में बट्ठल बोलते हैं तो उससे भरता है, तो वो कई बार प्रॉपर अपने पास मिक्सिंग नहीं हो पाती है। तो हम एक्यूरेट लेने के लिए पूरा एक मेजरमेंट बॉक्स बनाया जाता है। क्लाइंट की भी रिक्वायरमेंट रहती है साइड पे बनाने के लिए। तो अब मैं बात करता हूँ कि इतना ही साइज हम क्यों रखते हैं। 300 mm बाई 300 mm बाई 390 mm ही क्यों रखा जाता है, इसके बारे में बहुत शायद कम लोग जानते हैं या जानना नहीं चाहते हैं। एक रट्टा मार लेते हैं कि 300 बाई 300 बाई 390 का बना लो तो अपना मेजरमेंट बॉक्स बन जाएगा, कि दिखाने के लिए रख लेते हैं। तो वॉल्यूम होता है अपने पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ इसकी है 300 mm, ब्रेड्थ है 300 mm और हाइट इसकी है 390 mm। तो अब ये सारे mm में दिए हैं, यानी कि मिलीमीटर में। हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी कैलकुलेशन करने के लिए। 1 मीटर में हमें पता है 1000 mm होते हैं, तो 1000 mm का बनेगा 1 मीटर। तो 1 mm में कितने मीटर होंगे, 1 को 1000 से डिवाइड कर दिया उतने मीटर। तो 300 mm था, 300 mm का मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 300, तो बराबर आया 0.300 मीटर। अब 390 mm को कन्वर्ट करना है तो 390 mm इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 390, मतलब कि 0.390 मीटर। अब वॉल्यूम निकालना मुझे एक बक्से का, तो कैसे होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब कि 300 mm बाई 300 mm इंटू 390 mm। उसको मीटर में कन्वर्ट किया था तो आ गया 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.39। आंसर आपका आ गया 0.035 क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब आप बोल दीजिए। तो ये आपका बक्सा का वॉल्यूम हो गया कि इतना वॉल्यूम इसमें मटीरियल आएगा। तो डेंसिटी, अभी डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, बराबर आ गया ये मास के, जब ये वॉल्यूम इधर गया। तो अब मुझे वॉल्यूम निकालना था, तो वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम इधर रह जाएगा, मास के नीचे चली जाएगी डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी। मास यानी कि वेट जो होता है अपने पास एक सीमेंट की बोरी का, वो होता है स्टैंडर्ड वेट 50 किलो। 50 किलो की एक सीमेंट की बोरी आती है हमारे पास। तो डेंसिटी सीमेंट की हमारे पास स्टैंडर्ड होती है 1440 kg पर मीटर क्यूब। मतलब कि आप 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का कोई रख लेंगे बॉक्स, उसके अंदर सीमेंट डालेंगे तो उसका वजन आएगा 1440। इसका मतलब ये हुआ। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी। मास कितना हुआ 50 किलो, एक सीमेंट की बोरी का वजन। डेंसिटी कितनी हुई 1440। इन दोनों को डिवाइड करने पे आंसर आया 0.0347 क्यूबिक मीटर। जिसको राउंड ऑफ करते हैं तो 0.035 आ जाएगा। 47 का 5 कर दिया हमने तो राउंड ऑफ करने पे। और वॉल्यूम कितना आया था बक्से का अपना 0.035। तो वॉल्यूम अगर आपका ये निकल रहा है तो इसी के लिए हमें स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट बॉक्स बनाना पड़ता है, ये बनाना पड़ता है ताकि हम ये रेशो मेंटेन कर सके। तो ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला था और पता लग गया होगा शायद, मुझे लग रहा है कि आपको, कि क्यों इतना साइज इसका फिक्स किया जाता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अंत में कहूंगा कि जय हिंद।